इंसान को गिराने और उठाने वाली गांव और शहर के बीच बसा एक छोटा सा कस्बा था। वहाँ लोग बाहर से तो खुश दिखाई देते थे, लेकिन अंदर से कई लोग बिल्कुल टूट चुके थे। किसी को पैसे की लालच था, किसी को दूसरे की तरक्की से जलन थी, किसी के अंदर इतना गुस्सा था कि अपने से ही अपने रिश्ते को खराब कर चुका था। उसी कस्बे में एक परिवार रहता था। घर बड़ा नहीं था, बहुत ही छोटा, लेकिन संस्कार उसका बड़े थे। घर के बुजुर्ग हमेशा कहते थे, इंसान की असली पहचान उसके कपड़े या पैसे से नहीं होता है, उसके कर्म और व्यवहार से होते हैं। लेकिन आजकल कौन सुनता है? सब दिखावे की रह गई है। मोबाइल की दुनिया में लोग जल्दी अमीर बनना चाहते हैं। मेहनत कम और दिखावा ज़्यादा होना चाहिए। सच्चाई कम और झूठ ज़्यादा होना चाहिए। सबको बस दूसरे से आगे निकलना था और निकल रहा है। कस्बे का एक युवक बहुत मेहनती हुआ करता था। शुरू में वह कमाई ईमानदारी से काम करता, लेकिन जब उसने अपने दोस्तों को जल्दी पैसा कमाते हुए देखा, तो उसके मन में लालच आने लगा। वह सोचने लगा, जब दूसरे लोग बिना मेहनत के इतना कमा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। धीरे धीरे उसने गलत रास्ता पकड़ लिया, झूठ बोलना शुरू किया, लोगों को धोखा देना शुरू कर दिया, लोगों से उस सामान से ज़्यादा पैसे वसूलना शुरू कर दिया। ऊपर से मुस्कुराता था, लेकिन अंदर से वह डर रहा था, क्योंकि ये पैसा किस काम का है। कुछ समय तक सब ठीक चला, पैसा आया, लोग तारीफ करने लगे, लेकिन चैन तो जिंदगी में है ही नहीं। वो चैन चला गया। एक रात वह अकेला बैठा था। घर में सब कुछ था, लेकिन उसके अंदर में शांति और सुकून नहीं था। तभी उसने अपने बुजुर्ग की बात को की, गलत रास्ते से आया धन इंसान को ऊपर नहीं उठाता, अंदर से खोखला कर उसको नीचे गिरा देता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लोगों का भरोसा उसे टूट चुका था। उसी कस्बे में एक आदमी था जिसे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता था। बच्चों पर गुस्सा, पत्नी पर गुस्सा, काम पर गुस्सा, किस्मत पर गुस्सा। उसे लगता था कि दुनिया में उसके खिलाफ कोई बोलने वाला ही नहीं है। एक दिन गुस्से में उसने अपने ही बेटे को ऐसी बातें बोल दी जो दिल में तीर की तरह लग गई। बेटा चुपचाप हो गया। घर में पहले हंसी गूंजती थी, अब सन्नाटा रहने लगा। कुछ दिनों बाद उस आदमी ने देखा कि उसका बेटा उससे बातें करना बिल्कुल बंद कर चुका था। तब उसे एहसास हुआ, गुस्सा सिर्फ सामने वाले को नहीं जलाता, अपने रिश्तों को भी राख कर देता है। उस दिन पहली बार उसकी आंखों में आंसू आए। कस्बे में एक और व्यक्ति था जिसे दूसरों की खुशी देखी नहीं जाती थी। अगर किसी का घर बन जाए तो उसे जलन होता था, किसी के बच्चे पढ़ जाए तो भी उसको जलन होता था, किसी की तारीफ अगर कोई करने आ जाए तो भी उसको जलन होता था। वह हमेशा दूसरों की बुराई करता रहता था। धीरे धीरे लोग उससे दूर होने लगे, क्योंकि जो इंसान दूसरों की खुशी में खुश नहीं हो सकता, वह कभी खुद भी खुश नहीं रह सकता है। यह इतिहास की पहलू है। एक दिन उसने देखा कि जिन लोगों से वह जलता था, वही लोग मिलजुल कर आगे बढ़ रहे हैं और वह बिल्कुल अकेला रह गया।
तब उसे समझ आया, और समझ तब आया जब सब कुछ खो चुका था। जलन दूसरों को नहीं, सबसे पहले इंसान की अपनी शांति को खत्म कर देती है। उसी कस्बे में एक गरीब परिवार भी था। घर छोटा था, मुश्किलें बड़ी थी, लेकिन उस घर में 3 चीज़ें कभी खत्म नहीं हुई: मेहनत, सब्र और नेक की नीयत। घर का बड़ा बेटा सुबह मजदूरी करता, रात में पढ़ाई करता। माँ दूसरों के घर में बर्तन मांजती, काम करती, लेकिन बच्चों को ईमानदारी सिखाती। बूढ़े दादा कहते, धीरे चलो लेकिन सही रास्ते पर चलो, गलत की संगति छोड़ो, नशाखोरों से दूर रहो। लोग उनका मजाक उड़ाते थे, इतनी मेहनत करके क्या मिलेगा, लेकिन परिवार हार नहीं मानता। साल बीतते गए, धीरे धीरे मेहनत रंग लाने लगी, बच्चे पढ़ लिख गए, घर की हालत सुधरने लगी। एक दिन वही लोग जो मजाक उड़ाते थे अब सम्मान देने लगे, क्योंकि उसके बच्चे उतने तो पढ़े नहीं थे, लेकिन वो बाहर जाकर कमाकर अपने घर को खुशहाल कर दिया। तब दादा मुस्कुराकर बोले, मेहनत देर से फल देती है, लेकिन ऐसा फल देती है जो हमेशा मीठा होता है। दूसरों की जलन और दूसरों के दिखावा को लेकर आप जो जलते रहोगे, आप खुद जलकर भस्म हो जाओगे। कस्बे में एक बूढ़ा व्यक्ति था। उसके पास ज़्यादा पैसा नहीं था, लेकिन पूरा कस्बा उसकी इज्जत करता था। क्यों? क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं था, क्योंकि उसने कभी झूठ नहीं बोला, कभी किसी का हक नहीं छीना, कभी गलत काम में साथ किसी का नहीं दिया। लोग कहते हैं अगर ये इंसान कोई बात बोल रहा है तो सच ही होगा। उसकी सबसे बड़ी ताकत पैसा नहीं, भरोसा था। पैसा रहने से, धन दौलत हो जाने से वो आदमी बड़ा नहीं होता, उसकी बात का कोई विश्वास ही नहीं करता। एक दिन उसने बच्चों को बुलाकर कहा, बेटा, पैसा खो जाए तो वापस आ सकता है, लेकिन भरोसा टूट जाए तो जिंदगी भर नहीं जुड़ता है। बच्चे चुपचाप सुनते रहे। एक दिन कस्बे में एक ऐसी घटना हुई जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। एक अमीर आदमी अचानक दुनिया छोड़कर चला गया। उसके पास बड़ी गाड़ियां थी, बड़ा घर था, बहुत सारा पैसा था, लेकिन जब लोग उसके बारे में बात कर रहे थे तो कोई उसके पैसे की नहीं, उसके कर्मों की बात कर रहा था कि उसने कैसा कैसा कर्म किया, कैसा कर्म किया, किस सब को वो बेइज्जत किया, किस सब को उसने कहाँ तक पहुँचाया, उसके बारे में बात करना शुरू कर दिया। किसी ने कहा उसने ज़रूरतमंदों की मदद की थी, किसी ने कहा उसने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। तभी एक बुजुर्ग बोले, मौत भगवान के हाथ में है, लेकिन मरने के बाद लोग हमें किस नाम से याद करेंगे ये हमारे कर्म तय करते हैं। पूरा माहौल शांत हो गया। धीरे धीरे कस्बे के लोग में बदलाव आने लगा। जो लालची था, जो खुदगर्ज था, जो अपने मतलबी का था, उसने ईमानदारी शुरू की। जो गुस्सैल था, उसने अपने परिवार से प्यार से बात करना शुरू किया। जो जलता था, दूसरे से ईर्ष्या करता था, दूसरे की बातों को कान लगा के सुनता था, उसने दूसरों की खुशी में खुश होना सीख लिया। लोग समझने लगे, लालच इंसान को गिरा देता है, गुस्सा रिश्ते को तोड़ देता है, जलन मन की शांति को छीन लेती है, लेकिन मेहनत इंसान को उठाती है, सब्र इंसान को मजबूत बनाता है, नेक नियत इंसान को लोगों के दिलों में अपना जगह बनाकर वहाँ तक पहुँचाती है।
और सबसे बड़ी बात, भरोसा, इज्जत और सच्ची बात इंसान की असली दौलत होती है। झूठी कमाई, झूठी शानियत और झूठा शौक, दूसरे की दिखावट कभी भी काम नहीं आती है। आज की दुनिया में हर कोई आगे भाग रहा है, लेकिन याद रखिए, अगर इंसान के पास बड़ा घर हो लेकिन दिल बहुत ही छोटा हो तो वो कभी बड़ा इंसान बन ही नहीं सकता है। अगर जेब में पैसा हो लेकिन बातों में सच्चाई ना हो तो लोग सिर्फ सामने सम्मान तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन दिल से नहीं, दिल से उसको बद्दुआ ही देंगे। अगर ज़िंदगी में शांति चाहिए तो मेहनत करो, सब्र रखो और किसी का बुरा मत सोचो, न बुरा देखो और न बुरा किसी के बारे में कहो, क्योंकि इंसान अपने कर्मों से गिरता भी है और अपने कर्मों से ही उठता भी है। और आखिर में बस इतना याद रखिए, अच्छा इंसान बनना सबसे बड़ी सफलता है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।